स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पीसीएस के इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी है। तो आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आपकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेंस एग्जाम पास कर लिया है। 100+ लोगों ने ओरेकल आईएएस से इस उत्तराखंड पीसीएस के मेंस एग्जाम को क्लियर किया है और वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। अभी हमें पता नहीं टोटल कितने लोगों ने किया है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग हों, लेकिन हमारे पास में उनका संपर्क अभी ना हुआ हो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू प्रोसेस को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। इसी साल, पिछले साल और उसके पहले भी जितने भी कैंडिडेट्स के हमने मॉक इंटरव्यूज़ लिए, हमने एक चीज़, एक पैटर्न नोट किया। बहुत सारे लोग इंटरव्यू को लाइटली लेते हैं, उनके पास समय ना हो या जो भी कारण रहा हो, और उसके कारण बाद में क्या होता है, फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखता है। और हम तो ये चीज़ जज कर लेते हैं मॉक टेस्ट में, उसके बाद में जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं दिखता तो हमें रियलाइज़ होता है कि शायद ये एक कारण रहा कि इंटरव्यू में उसके मार्क्स कम रहे हों। साथ ही साथ एक चीज़ और देखने में आई है, मेंस में भले ही उनके मार्क्स बहुत अच्छे रहे हों, इंटरव्यू में मार्क्स कम होने की वजह से कई सारे डिजर्विंग और सूटेबल कैंडिडेट्स टॉप पोस्ट की जगह नीचे वाली रैंक पे आते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। 1 या 2 दिन सेलिब्रेशन के लिए पर्याप्त हैं और आज से आपको जुट जाना चाहिए इंटरव्यू की पूरी तरीके से प्रिपरेशन में। तो किस तरह होगी ये प्रिपरेशन, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो ध्यान देना कि आपको नोट्स बनाने, इस पूरे वीडियो का पर्पस यही है कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं वो समझाना। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है आपके किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का, उसमें बेसिकली 5 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। वो 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारा स्लाइड है उस पर डिपिक्ट कर रखी है। पहली चीज़ आप देखोगे जो अभी हाईलाइट हुई, वो है मैनर्स। ये पहला इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। यानी आपने किस तरह से ग्रूमिंग की हुई है, आप किस तरीके से इंटरव्यू में एंटर कर रहे हैं, क्या आप उनको थैंक यू बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज़ वाई इनको हमने नंबर 1 पे रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देखोगे और जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो है आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड। आपने पढ़ाई किस चीज़ की करी है, तो उसके बेसिस पे, या आप क्या काम करते हो उसके बेसिस पे काफ़ी सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तीसरी चीज़ जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हैं, आपके जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वहाँ से ले करके आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, क्या आप में लीडरशिप कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें वो आपसे ड्रॉ करना चाहते हैं, इंटरव्यू में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक सूटेबल कैंडिडेट। ये ध्यान रखना, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करने के लिए बैठे हैं। तो क्या आप हैं या नहीं, उसके लिए आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। देन आपकी नॉलेज भी चेक होती है। ऐसा नहीं कि आपकी नॉलेज चेक नहीं होती है, यूजुअली हम भी कहते हैं और ये बात सही है, इंटरव्यूज पर्सनालिटी टेस्ट। हम इंटरव्यू बोलते ही नहीं, हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है। ये बात एकदम सही है। ये भी बात सही है कि इस पर्सनालिटी टेस्ट में नॉलेज का जो रोल है वो कम है, मिनिमल है, लेकिन बिल्कुल रोल नहीं है ऐसा नहीं है। नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। आपने प्री और मेंस पास किया है तो वो नॉलेज क्या आप रिटेन कर पाए हैं जो प्री और नॉलेज मेंस में आपने रखी थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप इंटरव्यू में किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे, किस तरह के मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड लास्टली पर्सनल डिटेल्स। देखो यूजुअली जो पैटर्न है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से आपकी पर्सनल डिटेल्स वो नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर पूछ ही लें तो क्या आप मना कर सकते हैं। तो अपनी पर्सनल डिटेल्स भी आपको तैयार करके जानी चाहिए। हो सकता है उत्तराखंड के नहीं, किसी और इंटरव्यू में वो आपको काम आ जाए, क्योंकि ये कॉपी, ये नोट्स जो आप बनाएंगे ये हमेशा आपके साथ में रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे। सो नोट्स बनाने कैसे हैं, क्यों बनाने हैं? सबसे पहले आपको एक नई कॉपी ले लेनी है, एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। नोट्स प्रॉपर बनाओ, जैसे प्री मेंस के बनाते हो ना, वैसे इंटरव्यू के अलग से कॉपी ले लो। उसमें ऊपर जो मैंने 5 सेक्शन बताए ना, 5 सेक्शन बना लो, लगभग बराबर बना लीजिए, या लेटेस्ट से 20-25 पेजेस हर एक सेक्शन के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद से उसमें सब डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। डोंट वरी,
इन पांचों सेक्शंस पे अलग अलग वीडियोस हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और वहां पर आपको ये जानकारी डिटेल में मिलेगी कि किस तरीके से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी बातें हम रखेंगे आपके सामने। दूसरी चीज, नोट्स बनाने का फॉर्मेट कैसा हो। देखो हर कोई नोट्स अलग अलग तरीके से बनाता है। हमारा जो फॉर्मेट है, जो हम बोलते हैं, आप इस तरीके से बनाइए। क्या आप अपने पास में एक पूरी कॉपी ले लीजिए, कॉपी का एक पेज हो और उसमें इस तरीके से डिवाइड कर लें। इस तरफ में आप कीवर्ड्स रखिए, इसको आप अपना इंडेक्स समझिए और साथ साथ में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस रिगार्डिंग वो लिखें। उस तरफ आप वो चीजें लिखें, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है ना उस टॉपिक से रिलेटेड, जो कुछ भी आपको लगता है कि पूछा जा सकता है, वो चीजें, रैंडम थॉट्स भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपको किसी ने बताया है इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन नोट करना बहुत जरूरी है। एक बार ये नोट कर लिया, नीचे कई बार एडिशन में चीजें आप लिख सकते हैं, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं, जो क्वेश्चंस आपसे लगता है कि इंटरव्यू में पूछे ही जा सकते हैं, उनको जरूर रख लीजिए ताकि एक बार आपको रिवाइज करने के लिए इजी हो। इंटरव्यू के एक दिन पहले आप इनको देख करके जाएं कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं जिनके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि इनके आंसर्स भी लिख लो और एकदम रटा रटाए आंसर दे दो। यू हैव टू बी नेचुरल, आपको नेचुरल रहना है, लेकिन आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो आप उनको बेटर आंसर कर पाएंगे अपनी भाषा में भी, वहां पे ये बहुत जरूरी बात है। अब देख लें कि ये जो ऊपर 5 हमने चीजें बताई थी, इनके कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैनर्स में लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन लैंग्वेज और टोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, क्या आपसे हिंदी में प्रश्न पूछा गया तो आप हिंदी में उत्तर दे रहे हैं, या इफ दे आस्क इन इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश, आर यू यूजिंग एनी टेक्निकल वर्ड्स। आपसे अगर टेक्निकल टर्म पूछे गए हैं या टेक्निकल डेफिनेशन पूछी गई, मान लीजिए जीडीपी की डेफिनेशन पूछ ली, तो क्या आप टेक्निकल टर्म्स में उसको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरीके से आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, कितनी जोर से बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि ये भी मैनर्स का पार्ट है। उसी तरीके से आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ही पूछा जाएगा। हो सकता है ग्रेजुएशन में आपने जो किया है, या आपकी ग्रेजुएशन के अलावा कोई और अलग से स्पेशल आपने कोर्स किया ही नहीं है, तो आपको ग्रेजुएशन के बारे में ही पूछेगा। प्रिपेयर करने हैं, कम से कम ऊपर ऊपर से नाम तो पता हो कि आपने पढ़ा क्या है। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन योर पर्सनालिटी वाला जो पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इस पे लंबा डिस्कशन हमारा होगा किसी और वीडियो में। सिमिलरली अगर नॉलेज वाला पोर्शन पूछा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फेवरेट है, वहां से पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड का आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो उत्तराखंड के बारे में पूछ लेंगे, कुछ भी डेटा पूछ सकते हैं, कुछ भी करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, कुछ भी नोन फैक्ट पूछ सकते हैं, या फिर इन जनरल करंट अफेयर्स, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होकर के जाएं, ये आपको इंश्योर करना है। पर्सनल डिटेल्स में अपना नाम, जहां के रहने वाले हैं, स्कूल का नाम, फादर का नाम, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते थे। अभी उस प्रोसेस में नहीं है, लेकिन प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कभी काम आ जाए, यहाँ नहीं किसी और इंटरव्यू में, और यहीं भी अगर पूछ लिया तो यहाँ के लिए भी आप तैयार रहें। अब बात करते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो हमारी जो कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, सबसे पहले मैं वो बता दूं, सभी इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं उनके लिए हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1, डीएएफ की एनालिसिस, जो कोई नहीं करता, यहाँ छोड़ो दिल्ली में कोई नहीं करता, पीसीएस छोड़ो यूपीएससी के लिए कोई नहीं करता। तो हम करेंगे क्या, हम आपको एक फॉर्मेट देंगे, वर्ड फाइल, उसमें आपको अपना नाम, पता वगैरह जो कुछ भी होता है ना, वो सारा लिख के भेजना है। ऊपर जो 5 सेक्शंस बताए उनके अनुसार हम आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देंगे, 30, 35, 40 क्वेश्चंस देंगे। आप देखोगे बहुत सारे इंटरव्यूज इसी चैनल पे हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस के टॉपर्स के, और उन्होंने बोला है कि सर क्वेश्चन हमसे वही पूछे गए जो आपने डीएफ के एनालिसिस में दिए थे या जो आपने मॉक टेस्ट में बताए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्री है, प्लीज करवा लीजिएगा। आप हमको भेजेंगे लिख करके, हम आपको वापस भेज देंगे। नेक्स्ट इज, हम आपको कुछ क्लासेस देंगे, ऊपर की जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए ना अलग अलग, तो अबाउट 7-8 क्लासेस का एक पैकेज हम बना रहे हैं। वो वीडियोस, वो क्लासेस लाइव भी होंगे, कुछ रिकॉर्डेड होंगे, आपको मिलेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। नंबर 3,
एक ई बुक, एक पीडीएफ आपको मिलेगी जो इंटरव्यू प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट है नहीं है वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं जो कई बार इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं। एंड लास्टली करंट अफेयर्स के वीडियोज़, ये सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके लिए बहुत सारी मेहनत लगनी है लेकिन चलेगा। एक चीज़ जिसमें हमारी इससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है वो होती है मॉक टेस्ट, क्योंकि इसमें समय देना पड़ता है न केवल हमको लेकिन एक्सपर्ट्स को भी। तो इस बार हमने इसको फ्री नहीं रखा है, एक नॉमिनल अमाउंट आपसे हम रिक्वायरमेंट होगी। इट विल नॉट एक्सीड लेट अस से 300-400 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट आपको चार्ज करेंगे मॉक टेस्ट के लिए, प्लस पर्सनल गाइडेंस। आप कई बार हमको फ़ोन कर सकते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा, एंड क्लासेस ऑन उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे उत्तराखंड का बजट आ चुका है, उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे आने वाला होगा, हो सकता है इंटरव्यू में वो पूछ लिया जाए, तो उसके लिए कुछ क्लासेस भी हम लोग लेंगे और उसके लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स आप चाहें तो नीचे एक नंबर दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप करके वो डिटेल्स ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ्री एज वेल एज पेड, नीचे एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म को भर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपसे डैफ मांग लिया जाएगा, उस डैफ के बेसिस पे आपको आपके डैफ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप ये प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन, बाय बाय।